दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद सीएम की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ अब सीआरपीएफ के जवान भी रहेंगे। दिल्ली की सीएम पर अटैक के बाद सीएम की सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया गया है। सीएम पर अटैक के बाद सीएम की सुरक्षा को लेकर हाई लेवल मीटिंग की गई, सिक्योरिटी का रिव्यू किया गया, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। सीआरपीएफ के जवान सीएम आवास पर पहुंचे हैं। बुधवार को जन सुनवाई के दौरान सीएम पर हमला किया गया था। तो सीएम रेखा गुप्ता पर हुए अटैक के बाद उनकी सुरक्षा को बढ़ा दी गई है। बता दें कि अब सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है, हाई लेवल मीटिंग की गई और मीटिंग के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। बीते दिन सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया गया था। जन सुनवाई के दौरान ये हमला हुआ था, जिसके बाद सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा अब बढ़ा दी गई है। उनकी सुरक्षा में अब सीआरपीएफ के जवान की तैनाती की गई है। तो ये बड़ी अपडेट बता रहे हैं आपको। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया है। सीआरपीएफ के जो जवान हैं दरअसल उनकी सुरक्षा में तैनात किए गए। कल जिस तरह से हमला किया गया उसके बाद जो है सुरक्षा जो है दरअसल वो बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। दरअसल कल जन सुनवाई के दौरान जो है आरोपी ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया था। यहीं पर दरअसल जो है जन सुनवाई सीएम रेखा गुप्ता करती है। अब ऐसे में सुरक्षा को लेकर जो है वो रिव्यू मीटिंग हुई थी और उसमें बड़ा फैसला दरअसल लिया गया था कि सीएम पर जो अटैक हुआ है उसको लेकर बड़े निर्णय लिए गए हैं। अब ऐसे में हो सकता है कि जब जन सुनवाई आगे हो तो सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी देखने को मिले। दरअसल इसको लेकर जो है लगातार जो चर्चा चल रही थी कि और इसको लेकर गृह मंत्रालय से रिपोर्ट भी एक मांगी गई थी। अब उसके बाद जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें बड़े बदलाव किए गए हैं। जब भी जन सुनवाई होगी तो सुरक्षा के प्रबंध है वो अलग से खास किए जाएंगे। सीआरपीएफ तो रहेगी, साथ ही साथ जहाँ से एंट्री होती है वहाँ पर जो है जो आज कर्मचारी जा भी रहे हैं दरअसल उनके जो आधार कार्ड हैं वो देखकर एंट्री हो रही है। दरअसल जो कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं। अब ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला किया गया। सीआरपीएफ भी अब सीएम की सुरक्षा में तैनात कर दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट विनायक के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो बता दें कि जन सुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ। अब हमले के बाद, अटैक के बाद सीएम की सुरक्षा में बदलाव किया गया है। सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान भी रहेंगे। सीएम की सुरक्षा का पहला घेरा सीआरपीएफ का रहेगा। सीआरपीएफ के बाद दिल्ली पुलिस भी सुरक्षा में रहेगी। अटैक के बाद सीएम की सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया गया है। बता दें सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान भी रहेंगे। सीएम की सुरक्षा का पहला घेरा सीआरपीएफ का रहेगा। सीआरपीएफ के बाद दिल्ली पुलिस भी सुरक्षा में रहेगी। सीएम रेखा गुप्ता से मिले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, हर्ष मल्होत्रा, प्रवीण खंडेलवाल, बासुरी स्वराज, योगेंद्र चंदोलिया, कमलजीत सहरावत और रामवीर सिंह विधूड़ी मुलाकात के बाद निकले। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। सीएम रेखा गुप्ता से सांसदों ने मुलाकात की और मुलाकात के बाद अब वहां से जो सांसद हैं वो बाहर निकल चुके हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवेश हमारे साथ जुड़े हुए, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। देवेश, क्या कुछ जानकारी आपके पास? अब सीएम रेखा गुप्ता की सिक्योरिटी में बदलाव किया गया है, सीआरपीएफ को भी जोड़ा किया है, और आगे क्या अपडेट है? देखिए बिल्कुल तस्वीरें दिखा देते हैं। सीएम आवास पर ही हम इस वक्त मौजूद है। कल जिस तरह से हमला हुआ और उसके बाद जो सुरक्षा में जो बदलाव किया गया आप देख सकते हो। गेट पे जो सीआरपीएफ तैनात कर दी गई है, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ मौजूद है। कल दरअसल यहीं पर अंदर जन सुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर जो आरोपी राजेश है दरअसल उसने हमला किया था और उसके बाद
जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ भी तैनात कर दी गई है और दिल्ली पुलिस भी होगी, यानी कि सीआरपीएफ के घेरे में अब जो है दिल्ली की सीएम जो है रेखा गुप्ता वो रहेगी। और लगातार जो नेता है वो सीएम से मिलने पहुंच रहे हैं। अब ऐसे में क्योंकि सुरक्षा को लेकर जो रिव्यू हुआ है, सीआरपीएफ की ही गाड़ी है, जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पहुँचे हैं दरअसल, क्योंकि Z+ जो है उनको जो सुरक्षा है वो दी जाएगी। ये देख लीजिए, तमाम जो जवान है वो तैनात कर दिए गए हैं। अब ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद कर दी गई है। कोई भी अगर यहाँ से गाड़ी गुजरती है तो उसको बाकायदा देखा जाता है, चेक किया जाता है। और दूसरी तरफ से यहाँ से अगर किसी की भी एंट्री होगी, दरअसल अब तक सीधे एंट्री होती थी, आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं होती थी। जो कर्मचारी यहाँ पर काम करते थे वो इसी गेट से सीधे अंदर चले जाते थे। अब ये जो कर्मचारी हैं, दरअसल यहाँ पर रेनोवेट का काम चल रहा है, ये अगर अंदर जाएंगे तो उनको आधार की ज़रूरत होगी। यानी कि इसी गेट से अक्सर जब हमने इनसे बातचीत की थी तो यहाँ से सीधे ये लोग चले जाते थे, लेकिन अब आधार कार्ड की ज़रूरत इनको होगी अंदर के लिए। और तमाम नेताओं का आना जो है सीएम आवास पर लगातार जारी है। तमाम जो सांसद हैं बीजेपी के वो लगातार पहुंच रहे हैं। इससे पहले कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा भी सुबह पहुंचे थे। तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर बैठक हुई और उसमें जो है सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई। सीआरपीएफ भी अब सीएम के जो आसपास है, यानी कि सुरक्षा है दरअसल उसमें तैनात रहेगी दिल्ली पुलिस के साथ साथ, क्योंकि जिस तरह से कल जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ वो कहीं ना कहीं सुरक्षा में को लेकर कई सवाल खड़े कर देते हैं। एक महिला है और दूसरी दिल्ली की मुख्यमंत्री है। अगर इस तरह से हमला होगा तो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हो जाएंगे। आप देख सकते हो कि जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। अब तक सीआरपीएफ के जवान सुरक्षा में तैनात नहीं थे, लेकिन अब यानी कि आज से जिस तरह से कल सुरक्षा में बड़ी चूक हुई थी उसको देखते हुए तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो भी लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा को लेकर रिव्यू बैठक हुई है और उसमें निर्णय लिया गया कि जो सुरक्षा है सीएम की वो बढ़ा दी जाए। और इसके बाद चाक चौबंद जो है सुरक्षा दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की होगी। जिस तरह से आरोपी ने कल जन सुनवाई के दौरान हमला किया था, उसके बाद अब बड़ा फैसला लिया गया है। जी दिवेश बने रहे हमारे साथ, आगे हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बीजेपी सांसद रामवीर सिंह विधोड़ी से जी मीडिया संवाददाता देवेश कुमार ने खास बातचीत की। देखिए, उनकी दिनचर्या पहले की भांति जारी रहेगी। आज सभी एमपी के साथ उन्होंने नाश्ता भी किया है और अलग अलग क्षेत्रों के बारे में उन्होंने एमपी से जानकारी भी ली है। और मेरा ये मानना है कि आज भी वो अपना जो सरकारी कामकाज है उसको निपटाएंगी और कल से जो भी रूटीन वर्क होगा उसको वो अच्छे से करेंगी। ऐसी बातचीत उनके साथ हुई है। आज भी उन्होंने सभी एमपी से पूछा है कि भाई आप अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं, क्या दिल्ली सरकार से किसी सहायता की आवश्यकता है तो उसकी जानकारी दें, कहीं कोई विकास के कार्यों में कोई मुश्किल आ रही हो तो उसके बारे में बताएं। तो उस पर भी चर्चा हुई है और उन्होंने अधिकारियों को डायरेक्शन भी दी है। कुछ शिकायतें जो हमारे एमपीज ने उनसे किए हैं एरिया के डेवलपमेंट को लेके, तो उन्होंने हाथ के हाथ उसको निपटाया है। कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने सुबह मुलाकात की, कहा कि शारीरिक और मानसिक तौर पर भी थोड़ा स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता है। क्या कुछ चोट इस तरह की भी आई है कहीं पे? देखिए, बात यह है, मुख्यमंत्री जी कभी सोच भी नहीं सकती, उन्होंने कभी किसी का कोई नुकसान नहीं किया। और मुझे जो समझ में आ रहा है कि 6 महीने में जो उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए दिल्ली की पुलिस को और एजेंसीज को जांच पड़ताल करनी चाहिए कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो काम नहीं कर रही है। सुरक्षा में चूक आप मानते हो इसको, जिस तरह से हुई जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ है? पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई थी और मुख्यमंत्री जी को मैंने देखा है, मेरे साथ वो मेरे लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 1 दर्जन बार गई हैं। और जब भी सुरक्षाकर्मी उनके बहुत करीब होते हैं या लोग उनसे मिलना चाहते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षाकर्मी जो है उसकी चिंता करते हैं, तो कई बार मुख्यमंत्री जी कहती हैं, देखिए पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं क्षेत्र के, उनको आने दीजिए, उनको मुझसे मिलने दीजिए। तो मुख्यमंत्री जी ने कल भी जो है सुरक्षाकर्मियों से यही कहा था कि जो लोग आ रहे हैं आप थोड़ा पीछे खड़े हो जाइए, मुझे लोगों से मिलने दीजिए,
तो सुरक्षा की दृष्टि से मुझे नहीं लगता कोई चूक हुई है। मुख्यमंत्री स्वयं ये चाहती थी कि उनके और लोगों के बीच में सुरक्षाकर्मी कोई किसी तरह की बाधा ना बने। बिल्कुल, ये तमाम तस्वीरें देख सकते हो, तमाम जो सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने मुलाकात की है दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता उनसे, और उनका स्वास्थ्य हाल भी लिया और कहा है कि जो काम है वो दरअसल नहीं रुकना चाहिए, लगातार जो काम है। कल यहीं पर जन सुनवाई के दौरान दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर आरोपी ने हमला किया था। वीडियो जर्नलिस्ट विनायक के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। हमारे साथ सहयोगी देवेश जुड़े हुए हैं। देवेश, फिलहाल सीएम रेखा गुप्ता की हेल्थ अपडेट क्या है और तमाम सांसद मिलने पहुंचे, क्या कुछ कहना है उनका? देवेश, आवाज आ रही है आपको? तो सीएम रेखा गुप्ता के हमले के बाद अब फिलहाल उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। अब सीआरपीएफ के जवानों को भी उनकी सुरक्षा में उनकी तैनाती की गई है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। बीते दिनों सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ था। बता दें कि जन सुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया गया, जिसके बाद अब सीएम रेखा गुप्ता की सिक्योरिटी जो है, सुरक्षा जो है, वो बढ़ा दी गई है। हाई लेवल मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया। अब सीआरपीएफ को भी उनकी सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनाती की गई है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस मामले में। बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता पर कल हमला किया गया था। जन सुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर ये हमला किया गया था और जिसके बाद अब सीएम रेखा गुप्ता की सिक्योरिटी जो बढ़ा दी गई है, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हाई लेवल मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया है। अब सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवानों की भी तैनाती की गई है। यानी कि पहले लेयर में पहले सीआरपीएफ के जवान होंगे और उसके बाद फिर दिल्ली पुलिस की भी होगी तैनाती। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। सीएम रेखा गुप्ता के हेल्थ अपडेट लेने तमाम सांसद भी पहुंचे और ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा को और पुख्ता कर दिया गया है। अब सीआरपीएफ के जवानों की भी सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा में तैनाती की गई है। तो बीते दिनों सीएम रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हमला किया गया और जिसके बाद अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा में अब सीआरपीएफ के जवानों की भी तैनाती की गई है। तो हाई लेवल मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया और अब सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान भी तैनात होंगे। यानी कि सीआरपीएफ के जवान भी होंगे और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की भी तैनाती रहेगी। तो अब उनकी सुरक्षा को और पुख्ता कर दिया गया है, उनकी सिक्योरिटी को और बढ़ा दिया गया है हमले के बाद। तो सीएम रेखा गुप्ता से कई सांसद भी मिलने पहुंचे और उन्होंने उनका हाल जाना। बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता पर कल जन सुनवाई के दौरान हमला किया गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद आज सुबह तमाम सांसद मिलने पहुंचे उनके आवास पर, उनका हाल जाना और बड़ी बीजेपी के सभी 7 सांसद ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात की है। दरअसल जिस तरह से हमला हुआ है, कई सवाल खड़े होते हैं। बांसुरी शिवराज है, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और सांसद भी हैं। बांसुरी जी, आपकी मुलाकात हुई सीएम से, आपके तमाम जो सहयोगी है सांसद है वो भी, किस तरह की अभी हालत है सीएम मैडम की, कैसी स्थिति है कल जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद? आज दिल्ली के 7 सांसद हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के आवास पर गए उनका हालचाल पूछने के लिए, और आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहती हूँ, बिल्कुल व्याकुल मत होइएगा। हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी शेरनी हैं और फौलादी जज्बे की धनी हैं, वो ठीक हैं और उनके कार्यशैली में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो उसी ममत्व, उसी वात्सल्य, उसी आत्मीयता से जनता से मिलती रहेंगी और दिल्ली के लिए काम करती रहेंगी। क्या आप इसमें कोई साजिश मान रहे हो
जिस तरह से रेकी की गई, पूरी प्लानिंग की गई, एक दिन पहले जो निजी आवास है वहाँ आरोपी पहुँचा, वहाँ पर वीडियो बनाई, उसके बाद अगले दिन जन सुनवाई के दौरान इस तरह से हमला हुआ, और फिर क्या सुरक्षा में भी चूक है? देखिए, अभी क्योंकि मैटर इन्वेस्टिगेशन में है, टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि टिप्पणी देना शायद प्रीमेच्योर होगा। लेकिन आपके माध्यम से एक चेतावनी ज़रूर देना चाहूँगी रेखा गुप्ता जी के विरोधियों से कि ये जो कायरतापूर्वक जो एक कृत्य कल करा गया है, इस अटैक ने हमारी बहन के जिस्म से इतना सा भी डेंट नहीं करा है। वो अभी भी उसी फौलादी स्पिरिट से दिल्ली के लिए काम करती रहेगी। एक आखिरी सवाल है, आपके लीडर हैं हरीश खुराना जी, उन्होंने पोस्ट किया था, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनके साथ उस आरोपी का फोटो, हालांकि वो डिनाई कर रही है आम आदमी पार्टी की कि उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। इस पे क्या? देखिए, अभी मैटर इन्वेस्टिगेशन में है, इसलिए पुलिस को पहले अपना पूरा काम करने दीजिए। ग्राउंड पे कब नजर आ रही हैं अब सीएम, कब से? अरे उन्होंने तो आज से ही मीटिंग शुरू कर दी है, और मैंने कहा ना, शेरनी है, बहुत बहादुर हैं, इसलिए जनता बिल्कुल भी व्याकुल ना हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली की सीएम से तमाम सांसदों ने मुलाकात की और उनका हालचाल लिया। जिस तरह से हमला हुआ उसकी कड़ी निंदा भी की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विनायक के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।